क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी उनको जोड़ना घटाना क्या होता है जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय यानी एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे। मैंने एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या यानी कि एक इरेशनल नंबर लिख के रखा हुआ है 7.1211121112111112 जो भी है, ये अपना नॉन स्टॉप चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई रैशनल। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रैशनल यानी 3 नंबर जोड़ दीजिए, केवल 3, या चलिए 3.2 कुछ भी, एक 3.2 आप इसमें जोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा ये रैशनल है ना, परिमेय है, ये अपरिमेय है, क्या होगा? क्या होगा बताइए? 7.3 और 1 सॉरी ये हो जाएगा आपका 10.3211121112 चलता जाएगा। तो ये जो आउटपुट आया ये क्या था? ये भी इररेशनल है, यानी कि इररेशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू इररेशनल। यानी एक अपरिमेय संख्या में यदि हम कोई परिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो हमारा आउटपुट कैसा आता है? अपरिमेय आता है। ठीक है, अब इसी संख्या में अगर मैं ये घटा दूँ, प्लस करने की बजाय माइनस कर दूँ, तो क्या होगा? 7.12 में से आप ये समझ लो आप 3.2 को माइनस कर रहे हो, या चलिए ऐसे लेते हैं, उल्टा लेते हैं, डैश 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 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1। अब ये आपका है 3.2। ठीक है, आप 1 में से 2 जाएगा नहीं, आप 11 में से घटाओगे तो एक 7 में से बोरो करोगे, 11 - 2 आपका हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ रह गया 6 और 6 - 3 इज़ 3। आगे के डिजिट्स कुछ चेंज ज़रूर हुए लेकिन ये नंबर का स्वरूप नहीं बदला। ये कैसी संख्या रही? ये रही अपरिमेय संख्या। कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी इररेशनल नंबर में, चलिए मैं इसको क्यू बार ले लेती हूँ, इररेशनल में कोई रैशनल यानी क्यू नंबर जोड़ते हो तो आपको इररेशनल नंबर ही मिलता है। अगर आप किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हो तो भी आपको अपरिमेय संख्या मिलती है, गुणा करते हो तो भी वो अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, और यदि आप इनमें किसी परिमेय संख्या से भाग दे देते हो तो भी ये आपका आउटपुट एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने जो बार लगाया है वो अपरिमेय संख्या के लिए है। क्लियर? तो अब इस पर आधारित है हमारी एक्सरसाइज 1.5। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको क्लिक कर लें और प्रोसीड करें मेरे साथ, हिंदी में इसको समझ लें। मैं 2 लैंग्वेज में एक साथ समझाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैथ्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। मैथ्स में लैंग्वेज से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, दैट्स ऑल। फर्स्ट पार्ट है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय हैं, कौन कौन सी अपरिमेय हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए बुक में, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय में से अपरिमेय जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। यानी फर्स्ट पार्ट 2 - √5 ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में बोलेंगे इररेशनल नंबर। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। नाउ सेकेंड है 3 + √23 इन वन ब्रैकेट -√23। देखने में लग रही है इररेशनल, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। 3 प्लस ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट हटा दिया, बाहर ये इसका वेट कर रहा है कैंसिल करने के लिए। लीजिए कैंसिल हो गया, हमारा आउटपुट क्या आ गया? 3। एंड 3 इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नाउ थर्ड 3 नहीं सॉरी, मतलब ये पूरी एक परिमेय संख्या है। इसका जो सरलतम रूप है ना, ये पूरी संख्या जो है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको इजी सरल करने से ये 3 आता है। नाउ थर्ड पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। ये ऐसे कैंसिल किया, कितना आ गया? 2/7।
7 और ये भी कैसा नंबर है, रैशनल यानी परिमेय। फोर्थ 1/√2, तो किसी रैशनल नंबर को आप इरेशनल से डिवाइड कर दोगे तो अभी वो इरेशनल ही रहेगा, यानी अपरिमेय। पाँचवा है 2π। अभी थोड़ी देर बाद आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम पाई के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो एक अपरिमेय संख्या को हम 2 से या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर भी दें तो भी हमारा आउटपुट इरेशनल, दैट मीन्स अपरिमेय रहता है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना है, डिजिट्स के साथ जंबल करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2। ये बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल हम 8th क्लास में सीख चुके हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले 3 लिखा जाएगा और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए, देन प्लस √3 आएगा और फिर पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा 2 + √2। नाउ 3 2s are 6, अब मैं 3 × 2 नहीं लिख रही हूँ, हाँ 3 2s are 6 डायरेक्ट, प्लस 3√2 बन जाएगा, ये है ना, 3 और √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3√2, √3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2√3 और √3 × √2 ये हो जाएगा √6। रूट के अंदर के दोनों नंबर डिजिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक जैसा पद कोई नहीं है कि मैं उन्हें जोड़ सकूं या घटा सकूं। तो ये चारों पद समेत जो एक हमको नया एक्सप्रेशन मिल गया है, ये पूरा हमारा उत्तर बन गया। हम इसको और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज 3 + √3 and 3 - √3। डू यू नो द फॉर्मूला a + b a - b? आपको सबको आता है a + b a - b क्या होता है, a² - b²। दैट मीन्स यहाँ पर a क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3² माइनस b² क्या है √3, तो ये √3²। दैट मीन्स 9 - 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 9 - 3 करने से आपका आंसर आ गया 6। सो योर आंसर इज 6। गॉट इट, समझ लीजिए। नाउ थर्ड पार्ट इज √5 + √2 होल स्क्वायर। चलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, यूजिंग द आइडेंटिटी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, और वो सर्वसमीका कौन सी है, a + b होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है a² + 2ab + b²। यहाँ here in the place of a there is √5, in the place of b there is √2, so √5 + √2 whole square will become √5 whole square a² + 2 × a × b + b² यानी कि √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 + 2 √10 + 2, 5 + 2 7, 7 + 2 √10, ये आपका हो गया उत्तर। ये जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी a + b, सॉरी ये वाला a + b a - b, यूजिंग द आइडेंटिटी a + b a - b, here a is 3 and b is √3. Now last part, fourth part is last part of this question. It is √5 - √2 and √5 + √2। देखिए आ गया a + b, यहाँ पर आप लिख दीजिए using the identity, which identity you will use, a - b into a + b is equal to a² - b², and here in the place of a there is √5
in the place of b there is root 2. Again root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2 is equal to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3। दैट्स ऑल। आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।